Hello, 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 hello. Hello everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Good morning. Hello, 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 hello. So in previous class, we all had seen different types of questions, solutions of different types of questions. So you all have to watch your video recording regularly. एंड ऑल्सो यू ऑल हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. आप सभी को अपनी चीज़ें सभी रिवाइज भी करनी है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व करने हैं. नाउ in today's class we'll try to learn something new and very advanced and very interesting thing. So what are that interesting thing? Let us see and start our class. उसमें हम चलिए देखते हैं क्या क्या है जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और क्या है जो बहुत अच्छी चीज़ है और जो हम नया आप लोग को बताएंगे. So you all have to note down first. आप लोग अपनी कॉपीज में नोट करिएगा. Then after that you will solve some questions. So today we'll try to solve exercise 2D. In exercise 2D, question number 1. Question number 1 is represent the following number as square. जो इसमें ये नंबर्स गिवन है, हमें इनको स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो अब एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है स्क्वायर. स्क्वायर की हम मीनिंग आपको बता दें, फिर उसके बाद में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. स्क्वायर स्क्वायर ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है. सो स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है. सपोज वी हैव अ नंबर 3 और 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है. 3 से 3 को ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 और ये देखिए 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 को, तो इसकी जो पावर होगी इसकी 3 रेज टू पावर 2 हम लोग ये ऐसे लिख देंगे. इसको रीड क्या करेंगे, हमने क्या किया 3 ये बड़ा सा नंबर है, ठीक है. 3 ये हमारा बड़ा सा नंबर है, ठीक है. और जो 2 हमने लिखा 2 हमने इस 3 के ऊपर लिखा है. आई एम राइटिंग दिस 2 3 के ऊपर लिखा और छोटा स्मॉल में लिखा है, ठीक. अब जो ये 3 हमने जो इस फॉर्म में लिखा है, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यस, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, देखिए ये एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड मींस ये फैला हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म. लेफ्ट साइड में जो भी है एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है. अब नाउ सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो ये नीचे वाला नंबर होता है, नीचे वाला नंबर सपोज यहाँ पे नीचे वाला नंबर ये 3 है, ठीक है. इस नंबर को हम बोलते हैं बेस. दिस इज नोन एज बेस, इसको बोलते हैं बेस. एंड दिस 2, इस 2 को हम बोलते हैं पार. POWER पार बोलते हैं, या फिर हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. सही लिखना है. यस, यू कैन नोट डाउन योर कॉपी. इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं इंडेक्स, ठीक है. एक्सपोनेंट के अलावा हम यहाँ पे इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे इस 2 के 3 नेम है. देयर आर 3 नेम्स ऑफ 2. इस 2 के यहाँ पे 3 नेम है. फर्स्ट नेम क्या है, पार. सेकेंड नेम है एक्सपोनेंट. थर्ड नेम है इंडेक्स, ठीक. अगर हम यहाँ से पूछें कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो आपका आंसर होगा एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 2. इफ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 3, इस 3 का इंडेक्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे इंडेक्स इज 2, ठीक है. तो और एंड ऑल्सो व्हाट आई टेल यू, इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द पावर ऑफ 3, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, तो दैट इज नोन एज पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स. तो ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको रीड कैसे करेंगे. इसको रीड करने के देखिए 3, इसको हम ऐसे रीड करेंगे. जो बेस होता है हम पहले बोलेंगे बेस. पहले हम बोलेंगे बेस का नेम, ठीक है. बेस जो भी होगा वो बोलेंगे, फिर उसके बाद ये बोलेंगे रेज्ड टू
बेस रेस्ड टू पार, ठीक है, बेस रेस्ड टू पार। मीनिंग क्यों है? अगर अब देखिए यहाँ पे बेस के प्लेस पे हमारा है 3 रेस टू पार, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ठीक है। देखिए बेस यहाँ पे कितना है 3, बेस यहाँ पे कितना है 3, तो हम क्या बोलेंगे 3 रेस टू पार सर 2, 3 रेस टू पार 2। सो विल रीड दिस, हम इसको रीड करेंगे, जो ये लिखा हुआ इसको रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? ऐसे इसको ये रीड वाइज करेंगे, नॉट क्लियर। इसको हम लोग रीड करेंगे। यस सर। सो जो हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ इसको हम रीड करेंगे ऐसे। क्या रीड करेंगे? रीड करके हम बता दे रहे हैं। विल रीड दिस 3 रेस्ड टू पार 3 रेस्ड टू पार 2। क्या हम इसको रीड करेंगे 3 रेस्ड टू पार 2, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी होगा हम रीड करें। अब एक हम और आपके पास ले रहे हैं, सपोज आई एम राइटिंग हियर 9 into 9, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या करेंगे? 9 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसकी पार हम लिख देंगे 2। इसको रीड क्या करेंगे? 9 रेज टू पार 2। इसको हम क्या रीड करेंगे? 9 रेज्ड टू पार 2। यस 9 रेज टू पार 2, ये हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अब ये रेज टू पार 2, रेज टू पार 2, इसके अलावा पार हमारी चेंज हो सकती है, पार हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पार हमारी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, बट हमारा इसको रीड करने का मेथड यही होगा, रीड करने का मेथड यही होगा। वॉइस इज ब्रेकिंग। सो नाउ आई एम टेकिंग, अगर हम यहाँ पे एक दूसरा और एग्जांपल ले लें, हम सपोज यहाँ पे ले रहे हैं 3 into 3 into 3 into 3। तो अब देखिए यहाँ पे 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 रेज टू पार 4, 3 रेज टू पार 4, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे 9 लिखें, 9 को लिख लें, अगर 9 into 9 अगर 3 टाइम लिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? 9 रेज टू पार 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 रेज टू पार 3। किस तरीके से हम लोग अपना ये सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रीड करेंगे। ये तो हमने बताया है रीड करना इन सभी चीज़ों को। नाउ अब हमें बताना है स्क्वायर क्या होता है। अब हमें बताना है स्क्वायर क्या होता है। अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये वर्ड यूज किया यहाँ पे रेज टू पार 2, यहाँ पे यूज किया है रेज टू पार 2, यहाँ पे भी यूज किया है रेज टू पार 2 यूज किया है। तो जो हम ये बोल रहे हैं रेज टू पार 2, इसी को रिप्लेस करके हम अपना वर्ड यूज करेंगे अब स्क्वायर, शॉर्टकट में। हाँ, इफ वी टेल दैट रेज टू पार 2, तो ये बहुत बड़ा हमें बोलना पड़ता है, तो इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं स्क्वायर। इस पूरे प्लेस से बोल देते हैं स्क्वायर, SQUARE, ठीक है, स्क्वायर। आवाज फंस रही है। सो नाउ अब अगर हमें इसको रीड करना है 3 रेज टू पार 2 को, तो हम इसको क्या रीड करेंगे? 3 स्क्वायर। वी रीड दिस 3 स्क्वायर, ठीक है। रेज टू पार 2 ना बोल करके हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे पार इसकी 2 है, तो जो भी नंबर है उस नंबर को नेम लेंगे, फिर उसके बाद बोल देंगे नंबर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, इसकी पार 2 है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे नेम? हम शॉर्टकट में बोलेंगे 3 स्क्वायर। इसको बोलेंगे 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें इसको बोलना है, यस अगर हमें इसको बोलना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 9 स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 9 स्क्वायर। ये भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, शॉर्टकट में। दैट मीन्स स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हम बोल रहे हैं, स्क्वायर। यस, इसकी मीनिंग क्या है कि अगर हम स्क्वायर बोल रहे हैं, तो पार उस नंबर की 2 होगी, है ना। जब नंबर की पावर 2 होगी तभी हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, जब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तभी हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। इसके अलावा अगर वो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम या कितने भी टाइम मल्टीप्लाई हो, तब उसको हम लोग स्क्वायर नहीं बोलेंगे। सिर्फ जब पार इसकी 2 होगी, जब ये सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ओनली दैट टाइम विल से स्क्वायर, सिर्फ उसी टाइम हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, कि हम लोग स्क्वायर कैसे बोलते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज 11 into 11,
इसको अब हमें नोट करना है तो क्या लिखेंगे 11 रेज टू पावर 2, या फिर हम इसको ये भी रीड कर सकते हैं 11 स्क्वायर। दिस इज 11 11 स्क्वायर। स्क्वायर। यस, सर 11 ठीक स्क्वायर। है। सर अगर यस 9 3 हो, सर अगर यस 9 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? गुड क्वेश्चन। ये 9 3 टाइम होगा, 9 3 टाइम है तो एक तो रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3, एक जो हमारे पास ये यूनिवर्सल है क्या बोलेंगे 9 रेज टू पावर 3, एक ये बोल सकते हैं, ठीक है। सर आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है। आपकी 9 आवाज रेज टू पावर 3। तो देखिए यस हमने क्या बोला इसमें कि जब हमारा ये 9 की पावर 3 होगी तो एक तो हम ये बोल सकते हैं 9 रेज टू पावर 3। इसके अलावा हम इसको, इसके लिए एक दूसरा नेम बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं क्यूब। जैसे यहाँ स्क्वायर केस में बोला था, यहाँ रेज टू पावर 2 को हमने बोला था स्क्वायर। वैसे अगर रेज टू पावर 3 होती है, क्या हो, रेज टू पावर 3 हो, ठीक है, तो इस पूरे को शॉर्टकट में हम बोलते हैं क्यूब, CUBE क्यूब। तो अगर 9 की पावर 3 उसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे 9 क्यूब, क्या बोलेंगे 9 क्यूब, ठीक है। तो 9 क्यूब अगर हम बोल रहे हैं तो इसकी मीनिंग आप क्या समझेंगे, मीनिंग आप ये समझेंगे कि दिस इज 9 रेज टू पावर 3, दिस 9 रेज टू पावर 3। अब ये 9 रेज टू पावर 3 है, तभी हम लोग इसको क्यूब बोलेंगे। इसके अलावा अगर 9 की पावर 4 सर कोई आपकी और आवाज पावर 4 फंस होगी, फंस के आ रही है। ओके, सो दिस इज आर क्यूब। ये हमारा क्यूब होके जब भी रेज टू पावर 3 होगा, रेज टू पावर 3 होगा तो पावर 3 होने के केस में हम लोग उसको क्यूब बोल देंगे। सपोज एक और हम एग्जांपल लेंगे, अगर ये 11 है, 11 को देखिए हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे 11 रेज टू पावर 3, और क्या बोल सकते हैं 11 क्यूब, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे 11 क्यूब। 11 क्यूब। यस, क्यूब मीन्स हम ये क्या समझेंगे कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसी नंबर से ही, सेम नंबर से ही। तो ये हो गया क्यूब और ये हो गया हमारा स्क्वायर। अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हम बोलेंगे उसको 11 स्क्वायर, स्क्वायर 11 स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ये आपने पूछा था बहुत अच्छा, होगा। हाँ एक क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज ये 11 रेज टू पावर 4, अगर पावर 4 हो जाए, अगर पावर 5 हो जाए, ठीक है, अगर पावर 6 हो जाए तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्टकट में अलग अलग। तो इसके लिए आप ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ने इसको शॉर्टकट में नेम क्यों रखे हैं। हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में एक को स्क्वायर बोल रहे हैं, एक को क्यूब बोल रहे हैं, इसको हमको जरूरत क्यों पड़ी है शॉर्टकट में नेम रखने की, ठीक है। जैसे अगर कोई नेम होता है हमारे पास, सपोज किसी बच्चे कोई नेम है या फिर आप ही लोगों का किसी का कोई नेम हो और वो नेम बहुत बड़ा होता है, तो उसको आसानी से बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कोई एक निक नेम उसका रख लेते हैं, ठीक है। तो जो स्क्वायर और क्यूब हमने रखा है वो हम ये निक नेम ही है इनके, ठीक। तो और निक नेम इसलिए रखे हैं इनके क्योंकि स्क्वायर और क्यूब इनका यूज बहुत होता है अपने मैथमेटिक्स में, इनका यूज बहुत होता है स्क्वायर का और क्यूब का। आप लोग को हम याद दिला दें कि आप लोगों ने एरिया और वॉल्यूम पढ़ा हुआ है। इन प्रीवियस क्लास यू ऑल हैव लर्न एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है, ठीक है। तो एरिया के केस में क्या था कि एरिया के केस में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे दो नंबर्स को आपस में, दो सेम नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यूनिट्स वगैरह भी हमारी मल्टीप्लाई हो रही थी स्क्वायर में आ रही थी, जिसमें हम लोग लिख रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वैसे लिख रहे थे। और वॉल्यूम के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, वॉल्यूम के केस में हम लोग उसमें नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ, और एरिया के केस में 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो एरिया वॉल्यूम हम लोग को बहुत फाइन करना रहता है जब भी मैथमेटिक्स हम लोग देखते हैं, तो उसमें हमें नंबर्स को या तो 2 टाइम या तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो शॉर्टकट में इसीलिए हम लोग इनका नेम रखे हैं कि स्क्वायर और क्यूब है, ठीक है। अब अगर रेज टू पावर 4 है, रेज टू पावर 5, रेज टू पावर 6 है, तो इनके शॉर्टकट नेम नहीं रखे गए हैं, ठीक है, इनके शॉर्टकट नेम नहीं रखे गए हैं। इनको हम ऐसे जो लॉन्ग अपना नेम है उसी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे 11 रेज टू पावर 4, 11 रेज टू पावर 5, 11 रेज टू पावर 6। इसके शॉर्टकट नेम इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि इनका यूज हम लोग ऐसे कभी कभी होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है, कभी कभी यूज होता है, ठीक है। इस वजह से इन लोगों को हम लोग को जब भी बोलना होगा तो ऐसे फुल नेम से बोलेंगे 11 रेज टू पावर 4, ठीक। ये सभी चीजें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट इन सभी चीजों को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यस सर 11 की पावर 4 है तो उसको कहेंगे
11 की पावर 4 है तो हमने बताया, तो इसको हम रीड करेंगे 11 रेज टू पावर 4, ये हमने बताया। ठीक है, रेज टू पावर हमें ऐड कर देना है इनके बीच में। ठीक है, रेज 11 रेज टू पावर 4, अगर 5 है तो इसको रीड करेंगे 11 रेज टू पावर 5। ठीक है, पावर 5, अगर 6 है तो 11 रेज टू पावर 6। सिर्फ हमें बीच में क्या बोलना है, इन दो नंबर्स के बीच में बोलना है रेज टू पावर, क्या ऐड करना है, रेज टू पावर। देखिए यहाँ हमने ये लिखा है ना, रेज टू पावर। ठीक है, यस सर, ये रेज टू पावर, यही दो नंबर्स के बीच में आपको ऐड करना है, बेस और एक्सपोनेंट के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे ये था, अब इसको हम इरेज करते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ सी, इन क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज स्क्वायर। अब इन नंबर्स को हमें स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर मीन्स हम क्या समझेंगे कि उस नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि वो नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई हो, a इंटू ऐसे नंबर हमें इसको करना है। ठीक है, सो अब देखिए 36 है, 36 को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं 36 को। आप इसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें। क्या करें, प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, सपोज वी हैव 36, आई एम सॉल्विंग हियर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। वी हैव 36, हमारे पास 36 है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। HCF लेना है? नहीं, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्ट वही मेथड वही है, तो एचसीएफ तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो हमें एचसीएफ नहीं करना, मेथड वही है, मेथड वैसे ही है। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं पहले। सो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, है ना। फिर 3 से, यस गुड, फिर 3 जा 9। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 3, ठीक है, 2 टाइम है और 3 टाइम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, So 2 into 2 into 3 into 3. यस, इंटू 3 into 3। ठीक, अब इसको देखिए हमें क्या करना है कि सेम नंबर बनाने हैं, सेम नंबर को उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर हम 2 into 3 कर दें, 2 into 3 एक साथ लिख दें और ये भी 2 into 3 लिख दें एक साथ। हमने क्या बोला, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 into 3, ये एक साथ लिख लेंगे, फिर उसके बाद इंटू 2 into 3 एक साथ लिख लेंगे। ये लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 2 टाइम था, 3 टाइम है, ऐसे लिख लिया हमने। नाउ सी 2 into 3 6, फिर इंटू 2 into 3 ये क्या है 6, देखिए 6 और 6 2 टाइम हो गया है ना। दैट मीन्स अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। ठीक, तो अब 6 into 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग ने सीखा है एक्सपोनेंट में लिखने का, 6 raised to power 2 ये लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे 6 स्क्वायर, क्या बोलेंगे 6 और 2, यस 6 स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग अपने नंबर से स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, और स्क्वायर, यस गुड। तो उसमें हमें ये ध्यान देना है कि किन 2 सेम नंबर्स की हेल्प लेकर के हमें ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएंगे हमारे ये क्वेश्चंस। देखिए आप सी देख लीजिए, पार्ट सी, आप लोग पार्ट सी देखिए। Yes sir. पार्ट सी इज 144, सी इज 144। अब नाउ वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, हमें 144 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लोग क्या करें, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें, देख लें कितनी वैल्यू आती है और क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। 2 से करेंगे, 2 से 1 जा 14, 2 जा 4, देन अगेन 2 से 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन अगेन 2, 2 9 जा 18। हम ये उम्मीद करते हैं आप लोग प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते होंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो नाउ सी 144 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, देखिए 4 टाइम है 2, 4 टाइम 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3, है ना। यस सर, यस गुड गुड। तो हम लोग को क्या करें, अब हमें इसमें पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर बनाने हैं। अब ऐसे पेयर बनाएं कि सेम नंबर आए 2 टाइम मल्टीप्लाई करने वाला। तो हम लोग क्या करें,
देखिए 2 टू 4, 2 2 और 3, ठीक है। हमें इनको 2 पेयर बनाना है, उसमें दोनों पेयर में सेम नंबर्स ही होने चाहिए। तो 2 2 और 3 हम क्या लिखें, 2 टाइम्स को एक साथ लिख लें, 2 को 2 टाइम्स एक साथ लिखें, उसके साथ में 3 भी लिख दें, ऐसे बनाया 2 इंटू 3, ठीक है, ठीक। और फिर उसके बाद में क्या करें, इनटू, अब ये वाला 2 और ये एक 3, तो क्या करें 2 इंटू 3। इसको आप लोग ऐसे सपोज करिए कि आपके पास ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है, और ये 2 बनाना है, ये 2 बनाना है ना। अब आप लोग को इसे 2-2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 लोगों में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 2 एप्पल एंड 1 बनाना एक लोग को दे देंगे, फिर 2 एप्पल और 1 बनाना दूसरे लोग को दे देंगे, है ना। वैसे इसमें भी हम लोग करेंगे। तो 2 2 4, 4 3 12, ये हमारा बन गया 12 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 12 स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 12 स्क्वायर, लिख सकते हैं 12 स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इजी था सॉल्व करना? यस, इजी था सॉल्व करना? इजी सॉल्व करना, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये ट्रायंगल के फॉर्म में शो करने हैं इनको। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज ट्रायंगल, इन सभी नंबर्स को हमें ट्रायंगल के फॉर्म में शो करना है। सो व्हाट वी डू, फर्स्ट हमें ये 10 गिवन है, 10 को ट्रायंगल के फॉर्म में शो करना है। तो पहले देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 10 को शो करना है ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमने जो ये लिखा हुआ है, क्या ये वैल्यू 10 है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 है ना, 10 है। गुड गुड। तो हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में हम इसको शो करेंगे। तो चलिए इसको इन सभी नंबर्स को हमें ट्रायंगल में दिखाना है। लोग इसको कैसे भी सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 2 3 4 हम क्या कर रहे हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबर्स हमारे ऐसे हो गए हैं। आप लोग थोड़ा यूनिक वे में इसको कीजिएगा। क्या करेंगे, 4 है, सबसे नीचे देखिए सबसे बड़ी वाली स्ट्रिप कौन सी है, ये नीचे वाली स्ट्रिप है। आप लोग नीचे स्टार बनाइएगा। 4 है तो यहाँ पे ऐसे आप लोग ऐसे बनाइएगा, नीचे 4 स्टार्स, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे 4 स्टार बन जाएंगे, हमारे 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ऊपर 3 स्टार रखिएगा, यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, दिस इज 3। नाउ 2, यू विल पुट हियर 2 स्टार्स, ये हमारे 2 स्टार हो जाएंगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 स्टार, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में आप लोग ये शो कीजिएगा अपने नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली आप लोग ऐसे 11 में कीजिएगा, 24 38, ये सभी पूरे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में शो कीजिएगा अपने क्वेश्चन से। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Yes, sir. Hope you have enjoyed this. Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all the queries. Now all the best to all of you, and now I'm going to end the class here.